नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज में क्या है, पीरियोडिक टेबल का सेकेंड वर्ग का, अगर हम कहें सेकेंड ए का वर्ग का, जो कि हम कहें क्षारीय मृदा धातु के पूरे क्या है एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर पहले वर्ग का, जो पीरियोडिक टेबल के पहले वर्ग का जो है सभी तत्वों का डिटेल में अध्ययन किए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्या है रोशन क्लासेस जब खोलेंगे तो उसमें क्या है, चैनल का नाम खोलेंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। केमिस्ट्री वाले में जाएंगे तो पूरे डिटेल में है, एक वीडियो में बनाया गया है, पूरे 7 एलिमेंट्स का उसमें डिटेल से सभी क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेकेंड वर्ग का हम कहेंगे बात करेंगे। तो इसमें क्या है, सेकेंड वर्ग में आपका इसने ट्रिक है याद करने का, क्या है, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। क्या है, पूरा तत्व का नाम क्या है, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें कि बेटा का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम। क्या है, बेटा का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम। उसके बाद मांगे, मांगे का मतलब हुआ मैग्नीशियम। उसके बाद क्या है, कैल्शियम। कार का मतलब हुआ कैल्शियम। उसके बाद स्ट्रांसियम क्या होता है, सफारी। सफारी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रांसियम। ठीक है, उसके बाद बाप, बाप का मतलब क्या हुआ, बेरियम। और क्या है, रोए, बाप रोए का मतलब क्या हुआ, रेडियम। जब बेटा मांगे कार सफारी, कार भी मांग रहा है सफारी भी मांग रहा है, तो क्या करेगा बाप, क्या करेगा, रोएगा ही। तो इसलिए इस तरीके का हम ट्रिक बनाए हैं जो पूरे एलिमेंट्स को एक लाइन में आप याद कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि बेरिलियम, बेरिलियम का क्वेश्चन कैसे आता है। तो हम कहेंगे क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बच्चा कहता है यहाँ पर क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का सिंबल होता है Be और इसका नंबर कितना होता है, 4। और क्या होता है, परमाणु भार इसका क्या होता है, 9। पैर के नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम कहेंगे परमाणु क्रमांक, और सिर पर लिखा जाता है पूरा क्या है उसका भार लिखा जाता है। तो हम कहेंगे भार 9 है बेरिलियम का, और क्या है परमाणु क्रमांक 4। तो हम कहेंगे कि बच्चा कहेगा इलेक्ट्रॉन इसमें बेरिलियम में कितना है, तो E मतलब 4 ही है, प्रोटॉनों की संख्या 4 है, और परमाणु क्रमांकों की संख्या 4 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को P से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांकों को डिनोट करते हैं Z से, और परमाणु भार को डिनोट करते हैं कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ई भी डायरेक्ट पूछ देता। और न्यूट्रॉनों की संख्या को डिनोट करते हैं N से। तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो सिर में से पैर को घटा देंगे, आपका आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि बेरिलियम का कहां कहां यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे स्वीट एलिमेंट्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में कहा जाए कि स्वीट एलिमेंट्स, मीठा तत्व किसे कहते हैं, तो मीठा तत्व आप कहेंगे किसको, बेरिलियम को कहेंगे मीठा तत्व। और इसीलिए मिठाई उठाई में भी बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेरिलियम का हम कहेंगे, तो अंगूठी क्या होती है, सगाई वाली अंगूठी जो होती है यहां पर पहना जाता है। तो हम कहें अंगूठी, जो अंगूठी में नग होता है, क्या अंगूठी में जो नग होता है वह चमकदार प्रदान करता है, चमकीला प्रदान होता है। तो वह चमकीला किस कारण होता है, तो हम कहेंगे अंगूठी में जो नग लगा है, जो नग लगा है वह क्या है, बेरिलियम है। हम कहेंगे बेरिलियम। या तो आपको ऐसे याद करना है, तो कोई मीठा है आपका, स्वीट है, बहुत प्यारा है, तो उसको आप कहेंगे ए बेरिलियम इधर आ, तो हम कहेंगे क्या, उससे याद हो जाएगा आपको। तो हम कहेंगे बेरिलियम स्वीट एलिमेंट्स, मीठा तत्व। और दूसरी बात कहेंगे अंगूठी, अंगूठी में नग जो लगा होता है वह बेरिलियम का होता है। ठीक, बेरिलियम से 2 क्वेश्चन यह पूरे एलिमेंट्स से बात करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां नाइट्रोजन की संख्या पूछ लेती है। ठीक है, उसके बाद मांगे, मांगे राम क्या है, मांगे राम एक व्यक्ति है, क्या है मांगे। तो वो कहेंगे कि मैग्नीशियम की बात कर रहा है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक E, और जो हम कहें E की संख्या 12, और P की भी संख्या 12, और Z की भी संख्या 12, और परमाणु भार कितना होगा उसका 24। और इसमें से अगर निकाल दिया जाएगा तो N का मान कितना आ जाएगा, सिर में से पैर को घटा देंगे, आ जाएगा N का मान, जो हम कहेंगे 12 होगा। ठीक, तो हम कहें मैग्नीशियम कहां पर होता है, तो मैग्नीशियम आप जानते हैं तो कि पत्ते होते हैं, ग्रीन 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 पत्ते जो होते हैं, वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पत्तियों में हरापन किसके कारण होता है, तो हम कहें क्लोरोफिल, पर्णहरिम के कारण होता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि जैसे पत्तों में या पादपों में जो ग्रीन कलर होते हैं वह किसके कारण होते हैं, मैग्नीशियम। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में रेड कलर होने का कारण क्या है, ब्लड का, तो आयरन होता है।
मानव या कोई जंतु में रेड कलर ब्लड होने का कारण क्या होता है? आयरन की अधिकता होती है, आयरन उपस्थित होता है जिसकी वजह से रेड होता है। और पादपों में जो ग्रीन कलर होते हैं तो उसमें हम कहेंगे मैग्नीशियम की अधिकता होती है या मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हम कहेंगे मैग्नीशियम से यह होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि मैग्नीशियम के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो हम कहें मैग्नीशियम को डायरेक्ट ऐसे कहेगा तो मैग्नीशियम एक तरीके का क्षार है। क्यों? क्योंकि क्षारी मृदा धातु सेकेंड वर्ग वाले तत्वों को कहा जाता है। तो हम कहेंगे क्षार तरीके से काम करता है यह भी। उसके बाद इसके ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक तरीके का क्षार है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिनको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम का दूध कहता है, बच्चा कहेगा कि मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं? तो ऐसा, तो यहां पर क्या है कि मैग्नीशियम का दूध कहेंगे किसको? हम कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस। जो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का क्या है? क्षार, जो हम कहेंगे प्रति अम्ल का कार्य करता है। क्या करता है? प्रति अम्ल का कार्य करता है। जैसे बच्चा क्या है कि हम कहेंगे कि कहीं पर गया शादी में, खूब एकदम खा लिया, इतना ज्यादा खा लिया कि उसको एकदम चला नहीं जा रहा है, तो क्या करता है बच्चा? इनो लेता है। इनो लेता है तो इनो में क्या होता है? तो हम कहें इनो में क्या होता है? तो हम कहेंगे इनो में होता है क्या? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक तरीके का यह क्या है? आपका क्षार है। और भोजन अभी सही से पचा नहीं हो, इस तरीके से अंदर भोजन पचता है, HCl होता है। जो यह क्षार और HCl जाएगा तो वो न्यूट्रल कर देगा और हमको आराम मिलने लगेगा। तो बच्चा क्या है कि यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक तरीके का क्षार है। यह भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा व्यवहार करता है? तो हम कहेंगे क्षार है। ठीक है, क्षारी। और यह प्रति अम्ल का व्यवहार करता है और यह एक जगह पर काम करता है। जैसे हम कहेंगे कि यह आपका क्या है? जो यादव लोग होते हैं, क्या यादव भैया क्या है? उसमें क्या है? दूध, बल्टे में दूध लिए रहते हैं। तो यह क्या करते हैं? सुबह का दूध रखे हुए जब दोपहर 12-1 बज जाता है तो ज्यादा समय बढ़ जाता है। क्या होता है? ज्यादा समय हो जाता है। ज्यादा समय बढ़ने की वजह से इसकी अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ने की वजह से वो क्या है? खराब हो जाएगा, जिसके वजह से इसमें पहले से दूध में मिला दिया जाता है। क्या हम कहेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिला दिया जाता है। यहां पर कहेंगे MgOH ट्वाइस को मिला देंगे तो यह 12 बजे तक रखिए, चाहे 2 बजे तक, चाहे 4 बजे तक, यह जल्दी खराब नहीं होगा। ऐसे क्या होगा कि दूध रखने से क्या होगा? समय बीतता जाएगा और यह दूध की अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से बल्टे में या दूध में हम कहेंगे पूरे पात्र में क्या क्या मिलाया जाता है? कौन सा केमिकल? तो हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कैल्शियम की। आगे कैल्शियम तत्व की बात करेंगे। कैल्शियम का मतलब क्या है? कार। कैल्शियम का नंबर होता है 20 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 40। अब हम कहेंगे कि A का नंबर 40 और B का नंबर है यहाँ पर नीचे क्या है? पैरों में 20 है, सिर पर क्या है? 40। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक सभी क्या है? दिखा दिए हैं। उसके बाद हम कहेंगे कैल्शियम का यूज कहां करते हैं? तो कैल्शियम के अगर हम कहें बात करेंगे तो कैल्शियम यहां पर देख रहे हैं, कैल्शियम के 3 कंपाउंड लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यह क्या है? इसको बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं ताजा चूना। अब से कहेगा कि ताजा चूना किसे कहते हैं? तो ताजा चूना कहते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और शुष्क चूना बोलते हैं किसको? शुष्क चूना बोलते हैं CaO, मतलब इसी को बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं कली चूना। कली चूना अभी नई चूनी है। ठीक है, नया चूना है, नई कली है। तो हम कहेंगे चूना पत्थर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो चूना पत्थर, इनको 5 नामों से जाना जाता है। क्विकलाइम, ताजा चूना, शुष्क चूना, कली चूना, चूना पत्थर के नाम से भी इन 5 नामों से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, उसके बाद हम कहें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कितने नामों से जाना जाता है? तो हम कहेंगे स्लेग्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, बुझा चूना,
और चूने का पानी और भकरा चूना। भकरा चूना किसे कहा जाता है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा तो आप कहेंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे कैल्शियम के ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो हम कहेंगे इनको क्या, लाइम भी कहते हैं। इनको क्विक लाइम, इनको स्लेक्ड लाइम, इनको क्या कहा जाएगा, लाइम कहा जाएगा। जो हम कहेंगे खड़िया भी इसे कहा जाता है, उसी तरीके से इसको कहा जाता है संगमरमर। तो 3 नामों से जाना जाता है इनको। कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यह बात है यहाँ पर। अब आगे क्या है, स्क्रीन पर आगे अगले स्क्रीन पर दिखाएं।